आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं की पूजा भी की जाती है और 10वां दिन महाविद्या कमला देवी को समर्पित होता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो माँ कमला की कृपा से उसे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बच्चों के अच्छे विकास के लिए और संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी भी माना जाता है। महाविद्या माँ कमला की पूजा के साथ ही गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन भी हो जाता है। 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी भाग्य, सम्मान और सौभाग्य की देवी हैं। माँ कमला देवी को भगवान श्री हरि की शक्ति और माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है। आदि शक्ति के 10 अवतारों में 10वां अवतार माँ कमला देवी का है। आज के दिन माँ कमला देवी की विशेष पूजा अर्चना करने से धन, कौशल, ऐश्वर्य और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ की पूजा करने से गर्भवती महिलाओं के गर्भ की भी रक्षा होती है। इसलिए खास तौर पर सभी गर्भवती महिलाओं को आज के दिन माँ कमला देवी की पूजा करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में देवी कमला के उद्भव की कथा प्राप्त होती है। देवी कमला का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें अमृत प्राप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने त्याग कर दिया था। पुनः श्री संपन्न होने के लिए और नाना प्रकार के रत्नों को प्राप्त कर समृद्धि हेतु देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में धन, राज, सुख और समृद्धि की देवी कमला तथा निर्धन की देवी निरति और अलक्ष्मी नामक 2 बहनों का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनमें देवी कमला भगवान विष्णु को प्राप्त हुई और निरति दुस्सह नामक ऋषि को। देवी भगवान विष्णु से विवाह के पश्चात ही कमला लक्ष्मी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद कमला देवी ने विशेष स्थान प्राप्त करने हेतु श्री विद्या की कठोर साधना की। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री उपाधि प्रदान की और महाविद्याओं में श्रेष्ठ स्थान दिया। उस समय से देवी का संबंध पूर्णतः धन, समृद्धि और राज सुखों से है। देवी कमला सत्व गुणों से संबंध रखती हैं और धन तथा सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता देवी को अति प्रिय है और देवी ऐसे ही स्थानों में वास भी करती है। प्रकाश से देवी कमला का घनिष्ठ संबंध है। देवी उन्हीं स्थानों को अपना निवास बनाती है जहां अंधेरा न हो। इसके विपरीत देवी की बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा निरति, जो निर्धनता, दुर्भाग्य से संबंधित हैं, अंधेरे और अपवित्र स्थानों को ही अपना निवास स्थान बनाती हैं। देवी कमला के स्थिर निवास हेतु स्वच्छता और पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज की पूजा में साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। शाम के समय दीपदान करना चाहिए। दीपदान अंधेरी सुनसान जगह पर मंदिर में करना चाहिए। किसी देवी मंदिर में जाकर माता को श्रृंगार भी अर्पित करना चाहिए। देवी की आराधना तीनों लोकों में सभी के द्वारा की जाती है। दानव या दैत्य, देवता और मनुष्य सभी पर देवी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि सुख और समृद्धि तो सभी प्राप्त करना चाहते हैं। देवी आदिकाल से ही त्रिभुवन के समस्त प्राणियों द्वारा पूजित हैं। माँ कमला देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग ग्रस्त, कलह इत्यादि इन सब से जातक सदा घिरा रहता है। परिणाम स्वरूप जातक रोगग्रस्त, अभावयुक्त, धनहीन, निराश और उदास रहता है। माँ कमला ही समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि सभी प्राणियों, देवताओं और दैत्यों को प्रदान करती है। ये देवी अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों की स्वामिनी होने के कारण आदिकाल से ही राजघरानों और अन्य सर्व समृद्ध वंशों या व्यक्तियों के द्वारा पूजित और आराधित होने के कारण ही श्री राज राजेश्वरी भी कहलाती हैं। जो व्यक्ति इनकी उपासना या साधना करता है वह अनंत समृद्धि, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन, सत्तात्मक शक्तियों से संपन्न हो जाता है। सभी धर्मों के अंतर्गत कमल पुष्प को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत से देवी देवताओं की साधना आराधना में कमल का पुष्प अनिवार्य होता है। इसलिए सभी देवी देवताओं पर कमल पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन माँ कमला को कमल का पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ की विधिवत पूजा अर्चना करके, माँ को श्रृंगार अर्पित करके जिन्होंने भी पूरे उपवास रखे हैं उन्हें हवन जरूर करना चाहिए। हवन में आहुति देनी चाहिए और उसके बाद
जो भी शुभ मुहूर्त आपको बताया जाएगा उस मुहूर्त में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। अंतिम दिन आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी छोटी कन्या को गुप्त रूप से कुछ ना कुछ दान दें और उनका मुंह मीठा कराएं। आप फल मिठाई का दान भी इस दिन कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि के व्रतों का पारण करना चाहिए, अब इस बारे में जान लेते हैं। आपने यदि अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना है तो उस दिन भी आपको विधि विधान से सभी देवियों का एक बार फिर से स्मरण करना चाहिए, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करना चाहिए, पूजा में या उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए ताकि आपकी पूजा में या आपकी व्रतों में किसी प्रकार का कोई दोष आपको न लग सके। गुप्त नवरात्रि के दिनों में चाहे आपने 9 दिन ही पूजा की हो, लेकिन फिर भी लहसुन प्याज के बने हुए भोजन का सेवन आपको दशमी तिथि के बाद से ही करना चाहिए। आपको दशमी तिथि तक किसी भी प्रकार के अशुद्ध भोजन से बचना चाहिए। दशमी तिथि को आप व्रत का पालन करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उससे पहले आप गौमाता को खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी जरूर खिलाएं और अंतिम दिन खीर पूड़ी के साथ ही चने का भोग, नारियल का भोग मां को लगाया जाता है। जिस प्रकार से आप बाकी प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन का पारण करते हैं उसी प्रकार से आप पारण कर सकते हैं। अंतिम दिन पारण करने से पहले मां का श्रृंगार करना चाहिए। मां को लाल चुनरी अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में अपने पास रख लेना चाहिए और साथ ही श्रृंगार की सामग्री आप आसपास के देवी मंदिर में अर्पित करके आएं। यदि आप खुद सुहागिन महिला हैं तो प्रसाद रूप में कुछ भी सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि अपने लिए भी रखें। यदि आप कुंवारी कन्या हैं तो आपको आज के दिन मां को श्रृंगार मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए और आपके विवाह में आ रही बाधाओं के लिए प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में जो भी आप मांगते हैं वो जरूर पूरा हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन अगर आपने उपवास नहीं भी रखे हैं तब भी आप गुप्त रूप से किसी कन्या को भोजन आदि करा सकते हैं, फलाहार करा सकते हैं या किसी भी कन्या को कुछ भी भेंट आदि दे सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।